तो प्यारे दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल विजेता कला श्रद्धा में स्वागत है। आज हमें देखना है उत्तराखंड के बारे में, जानेंगे कौन सा स्थान कहाँ पर है और किस लिए प्रसिद्ध है। पहले हम नक्शे में मैप में देख लेते हैं उत्तराखंड कहाँ स्थित है। तो चलिए देखते हैं। ये हमारा है उत्तराखंड, ये दिख रहा है ये है उत्तराखंड। उत्तराखंड कितने राज्यों से सीमा लगती है? उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश से। कितने प्रदेशों से? उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश से। और कितने देशों से लगती है? तो 2 देशों, चाइना और नेपाल। इधर आपको नेपाल का बॉर्डर है, यहाँ आपको कौन सा है? नेपाल। और यहाँ कौन सा है? चीन। तो कितने देशों से सीमा लगती है? 2 देशों से, नेपाल और चीन। चलिए देख लेते हैं कौन सा स्थान कहाँ पर स्थित है। चलिए पहले इसे फिर बाद में लगा के दिखा देंगे। एक मैप और बना लेते हैं। ये हमारा हो गया उत्तराखंड। क्या? उत्तराखंड। उत्तराखंड मैप में देखेंगे तो यहाँ पर उत्तराखंड हमारा है। अब हम देखते हैं जब यहाँ पर हमारा स्थित है गंगोत्री। यहाँ पर कौन सा स्थान है? गंगोत्री। गंगोत्री से हमारा गंगोत्री से यहाँ से हमारा एक नदी निकलती है, यमुना नदी। ऐसे सीमा बनाते हुए ऐसे ऐसे यहाँ से बहते हुए हमारा ये हमारे यहाँ से निकलेगी यमुना। ये कौन सा है? बिंद यमुनोत्री। यमुनोत्री से हमारा निकलती है यमुना नदी, वहीं के बगल आपको दिखेगी, उसी के बगल आपको दिखेगी गंगोत्री। आप देख पा रहे होंगे यहाँ यमुनोत्री, इसके बगल यहाँ आपको मिलेगी कौन सा? गंगोत्री। गंगोत्री से हमारा कौन सा नदी निकलती है? गंगोत्री से हमारा कौन सा नदी निकलती है? भागीरथी नदी। कौन सी? भागीरथी। यहाँ से भागीरथी ऐसे निकलेगी, तो भागीरथी यहाँ से निकलेगी। उसके बाद यहाँ आपको मिलेगा संतोपथ। संतोपथ हिमनद। संतोपथ हिमनद, यहीं से आपको 2 नदियाँ निकलती हैं, इधर से धौली गंगा और इधर से विष्णु गंगा। धौली गंगा, विष्णु गंगा। ये कौन सा वो है? संतोपथ हिमनद। संतोपथ हिमनद से के बाएं से धौली गंगा निकलती है और इधर दाएं से विष्णु गंगा आके मिलती है, तो यहाँ बनेगा विष्णु प्रयाग। ठीक, यहाँ है। अभी इसे हम बाहर में दूसरे यहाँ देख लेंगे। तो यहाँ से हमारा धौली गंगा, संतोपथ हिमनद से धौली गंगा और विष्णु गंगा निकलते हैं, और आगे चल के दोनों आपस में मिल जाते हैं। जहाँ मिलते हैं वहाँ बनेगा विष्णु प्रयाग। उसके बाद हम और देख लेते हैं अभी पांचों। उसके बाद यहाँ आपको मिलेगा गोपेश्वर।
क्या, गोपेश्वर, जिसका नाम चमोली भी कहते हैं, चमोली जिला। चमोली जिले में ही हमारे सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा 1973 ईस्वी में चिपको आंदोलन चलाया गया। चिपको आंदोलन जो था पर्यावरण वृक्षों की कटाई को रोकने के लिए हमारा चिपको आंदोलन चलाया गया। इसमें क्या होता था, चिपको आंदोलन में जब पेड़ काटे जाते थे तो महिलाओं के द्वारा चलाया गया। इसमें महिला पेड़ पर चिपक जाती थी और पेड़ को काटने नहीं देती थी, तो इसको चिपको आंदोलन कहते हैं। कब चिपको आंदोलन कहाँ पे, गोपेश्वरी का नाम, इसे हम चमोली, इसे चमोली भी कहते हैं, क्या, चमोली। यहीं से 1973 ईस्वी में चिपको आंदोलन, चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा, सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में चिपको आंदोलन हुआ। तो उत्तराखंड की स्थापना को भी, उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड की स्थापना हुई। 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड की स्थापना हुई। उत्तराखंड हमारा उत्तर प्रदेश से, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग होकर एक नया राज्य बना, जिसका नाम उत्तरांचल रखा गया, जिसका नाम उत्तरांचल रखा गया। उत्तरांचल रखा गया। फिर 1 जनवरी 2000 को इसका नाम बदल के 1 जनवरी 2007 को इसका नाम बदलकर उत्तराखंड रखा गया। उत्तराखंड यानी यूके, उत्तराखंड रखा गया। इससे हम देवभूमि, उत्तराखंड को हम देवभूमि कहते हैं। यहाँ 2 देशों से इसकी सीमा लगती है, 2 देशों से इसकी सीमा लगती है। यह 11वां हिमाचल प्रदेश राज्य बना, 11वां हिमालय राज्य बना, हिमालय पर्वत पे 11वां राज्य बनाए। उसी के बाद आप उसके नीचे आप देखेंगे यहाँ आपको मिलेगा पिथौरागढ़, क्या, पिथौरागढ़ के नीचे ही आपको मिलेगा यहाँ पर अल्मोड़ा और उसी के नीचे आपको मिलेगी नैनीताल। यहाँ आपको मिलेगी नैनीताल। ये तीनों स्थल हमारे पर्यटक की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं।
कौन कौन से? पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, नैनीताल। नैनीताल में पर्यटक बहुत के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है। उसके बाद यही उसके नीचे ही, नैनीताल के नीचे आपको हल्द्वानी, यहाँ पर हल्द्वानी, ये भी हमारा पर्यटक की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यहाँ हमारा गोपेश्वर यानी चमोली जिला जो है, यहाँ से सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में चिपको आंदोलन महिलाओं के द्वारा शुरू किया गया, जिसमें महिला पेड़ों से चिपक कर पेड़ों को काटने से रोकते थे। उसके बाद आपको यहाँ पर मिलेगा देहरादून। देहरादून जो है हमारा उत्तराखंड की राजधानी है। तो यहाँ से मिटा देते हैं। उसके बाद थोड़ा हम कुछ और यहाँ से जो प्रमुख नदियाँ निकलती हैं उसके बारे में देख लेते हैं। चलिए, हमने देखा यहाँ गंगोत्री, यहाँ से यमुनोत्री, यहाँ संतोपत है, हिमनद है। संतोपत हिमनद के बाएं ओर से हमारा धौली गंगा, दाएं ओर से हमारा विष्णु गंगा निकलती है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं विष्णु गंगा, धौली गंगा। यहाँ से हमारा संतोपत हिमनद हो गया। इसके दाएं ओर से यहाँ से हमारा निकलेगी धौली गंगा, यहाँ से निकलेगी हमारा विष्णु गंगा आकर जहाँ यहाँ पर दोनों एक में मिल जाते हैं, यहाँ से इसका नाम हो जाएगा विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग में जब दोनों नदियाँ आपस में मिल जाती हैं, जब दोनों नदियाँ विष्णु प्रयाग में जब धौली गंगा यहाँ पर जब दोनों नदियाँ मिल जाती हैं तो इसका नाम अलकनंदा पड़ जाता है। तो इसका नाम अलकनंदा पड़ जाता है। तो उसके बाद अब दोनों नदियाँ आगे बढ़ेंगी तो फिर इधर, उसके बाद अलकनंदा हमारी आगे बढ़ेगी तो दाएं ओर से धौली गंगा जब आगे बढ़ेगी तो दाएं ओर से हमारी एक नदी आके मिल जाती है पिंडार। कौन सी नदी? पिंडार। अलकनंदा में पिंडार नदी मिल जाती है तो इसका नाम तो दोनों जहाँ मिलते हैं उसके संगम को हम कहते हैं कर्णप्रयाग। फिर अलकनंदा आगे बढ़ेगी, अलकनंदा उसके आगे बढ़ेगी तो फिर इधर से उसके दाईं ओर से हमारा एक नदी आ जाएगी
एक नदी और अलकनंदा में आके मिलेगी, उसका नाम क्या? नंदाकिनी। नंदाकिनी नदी जिस संगम पे मिलती है उस संगम को हम नंद प्रयाग, क्या? नंद प्रयाग, नंद प्रयाग कहते हैं। और यहाँ से हमारा गंगोत्री से क्या निकलते हैं? गंगोत्री से हमारा भागीरथी से भागीरथी, भागीरथी निकलेगी। भागीरथी जब आगे बढ़ेगी तो इधर से आगे आकर हमारा यहाँ भिलंगना, भिलंगना ये कौन सी नदी है? भागीरथी में आके हमारा कौन सी नदी मिल जाएगी? भिलंग, भिलंगना नदी आके मिल जाती है। भिलंगना नदी जहाँ, भिलंगना नदी किस और भागीरथी के संगम पर हमारा यहाँ इसी स्थान पर हमारा टिहरी बांध, क्या? टिहरी, यहाँ पर क्या? टिहरी बांध इसी पर बनाया गया है। टिहरी बांध हमारा कहाँ है? दोनों नदियों के संगम पे, भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर हमारा टिहरी बांध बनाया गया है। और उसके जस्ट ऊपर हमारा कोटेश्वर बांध, कोटेश्वर बांध यहाँ पर हमारा कौन सा बांध है? उसी के जस्ट ऊपर कोटेश्वर बांध, बांध जो है कोटेश्वर बांध भागीरथी नदी पर बनाया गया है। टिहरी बांध 255 मीटर, भारत का सबसे ऊंचा अर्थ पिलर। टिहरी बांध जो है भारत का सबसे ऊंचा अर्थ पिलर बांध है, जो 255 मीटर, कितना? टिहरी बांध 255 मीटर ऊंचाई इसकी 255 मीटर है, जो भारत का सबसे ऊंचा अर्थ पिलर बांध है। अलकनंदा में हमारा एक नदी और आके यहाँ से बाईं ओर से एक नदी आएगी, मंदाकिनी, मंदाकिनी, मंदाकिनी नदी आकर मिलेगी जिस स्थान पे, उसे हम क्या कहते हैं? मंदाकिनी और अलकनंदा, मंदाकिनी और अलकनंदा के संगम को हम रुद्रप्रयाग, कौन सा? रुद्रप्रयाग कहते हैं। तो कितने प्रयाग होते हैं? पंचप्रयाग इन्हें कहते हैं। कितने? इन्हें पंचप्रयाग। इसे देवभूम, उत्तराखंड को हम देवभूम कहते हैं, देवभूम के नाम से जानते हैं। इनकी दो देशों से अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। तो चलिए पंचप्रयाग में भागीरथी, भागीरथी कहाँ से निकलती है? गंगोत्री से। गंगोत्री के गोमुख हिमानी से हमारी भागीरथी का उद्गम स्थल, और वहाँ से भागीरथी आगे बढ़ती है तो आगे आपको भिलंगना नदी, दाएं ओर से उसके भिलंगना नदी आके मिल जाती है। भिलंगना नदी के संगम पर हमारा टिहरी बांध, भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर हमारा टिहरी बांध स्थित है। जब इधर से अलकनंदा और भागीरथी, अलकनंदा भागीरथी आप आके देवप्रयाग में, देवप्रयाग, उत्तराखंड के देवप्रयाग में हमारा भागीरथी और अलकनंदा का संगम को हम देवप्रयाग कहते हैं।
संतोपथ संतोपथ हिमनद से हमारी कौन कौन सी नदियां निकलती हैं? संतोपथ से हमारे 2 नदियां निकलती हैं। उसके बाएं ओर से हमारा धौली गंगा, दाएं ओर से हमारा विष्णु गंगा। धौली गंगा और विष्णु गंगा जहाँ पर मिलते हैं उसे हम विष्णु प्रयाग कहते हैं। विष्णु प्रयाग से ही इसका नाम अलकनंदा। जब धौली गंगा और विष्णु गंगा मिल जाती हैं तो दोनों के संगम के मिलने के बाद उसका नाम अलकनंदा पड़ जाती है। अलकनंदा आगे बढ़ेगी तो उसमें उसके दाएं ओर से आके हमारा पिंडार नदी मिलेगी। पिंडार नदी जिस स्थान पे मिलती है, अलकनंदा में पिंडार नदी जहाँ पर मिलती है वहाँ उसे हम कर्णप्रयाग कहते हैं। कर्णप्रयाग के बाद कर्णप्रयाग हमारा अलकनंदा फिर कर्णप्रयाग से आगे बढ़ती है। आगे बढ़ती है तो फिर आके हमारा दाएं ओर से नंदाकिनी नदी अलकनंदा में मिल जाती है। अलकनंदा में नंदाकिनी मिलती है तो फिर उससे कौन सा प्रयाग कहते हैं? नंद प्रयाग। फिर हमारा उसके बाद हमारी अलकनंदा आगे बढ़ेगी तो उसके बाएं ओर से एक नदी आके मंदाकिनी नदी यहाँ पर आके मिलती है। उसे रुद्र तो जहाँ पर मिलेगी अलकनंदा और मंदाकिनी नदी के संगम को हम अलकनंदा और मंदाकिनी नदी के संगम को हम रुद्रप्रयाग कहते हैं। तो 5 प्रयागों उत्तराखंड में 5 प्रयाग की नगरी कहा जाता है। 5 प्रयाग हमारे इसी प्रकार हैं। तो सबसे अलकनंदा, धौली गंगा, विष्णु गंगा जिस स्थान पे मिलेंगे वहाँ पर हमारा विष्णु प्रयाग। फिर उसके नीचे हमारा पिंडार नदी आके मिलेगी तो हमारा क्या बन जाएगी? कर्णप्रयाग। पिंडार नदी जिस स्थान पे मिलती है उसका नाम कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग के बाद हमारा आके नंदाकिनी नदी मिलेगी। नंदाकिनी नदी जिस स्थल पर मिलती है उसके संगम को हम नंदप्रयाग कहते हैं। और उसके बाद हमारा बाईं ओर से आकर एक नदी मिलती है मंदाकिनी। बाईं ओर से मंदाकिनी नदी मिलती है। मंदाकिनी जिस स्थान पे हमारा अलकनंदा से मिलती है वहाँ पर हमारा रुद्रप्रयाग बनेगी। और इधर से गंगोत्री से निकलती है हमारा भागीरथी नदी। जो भागीरथी आगे बढ़ती है तो उसमें आकर भिलंगना नदी, उसके दाएं ओर से आकर भिलंगना नदी मिलती है। भिलंगना नदी के और भागीरथी नदी के संगम पे हमारा टिहरी बांध बना है। टिहरी बांध जो भारत का सबसे ऊंचा अर्ध पिलर बांध है जो 255 मीटर है। और भागीरथी के पानी, टिहरी बांध सबसे ऊंचा है इसलिए इसकी पानी रोकने के लिए हमारा कोटेश्वर बांध, उसके पहले ही भागीरथी नदी पे हमारा कोटेश्वर बांध बनाया गया है। और यहाँ पर हमारा इसको हम जहाँ टिहरी बांध है इसी स्थान पे हमारा पहले पुरानी टिहरी थी। उसके बाद उसी के नीचे आपको यहाँ एक नया स्थान बनाया गया। उसका नाम क्या है? नई टिहरी बनाया गया। तो हमारा गोपेश्वर से गोपेश्वर किसे कहते हैं? चमोली जिला को। चमोली जिला का वर्तमान नाम से हम जहाँ मैप में देखेंगे जहाँ गोपेश्वर दिख रहा है, गोपेश्वर इसी को हम चमोली जिला कहते हैं। चमोली जिला जो है यहीं से सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा 1973 ईस्वी में चिपको आंदोलन महिलाओं के द्वारा चलाया गया। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? पेड़ों की कटाई से। तो धौली गंगा, विष्णु गंगा जिस स्थान पे मिलेंगी वहाँ कौन सा? विष्णु प्रयाग। पिंडार नदी जहाँ आके मिलेगी अलकनंदा से वहाँ कर्णप्रयाग। फिर आके उसके बाद आपका दाएं ओर से ही नंदाकिनी नदी आके मिलेगी। नंदाकिनी नदी अलकनंदा से जिस स्थान पे मिलती है उसे हम नंदप्रयाग कहते हैं। नंदप्रयाग के बाद रुद्रप्रयाग दाएं ओर से उस अलकनंदा के दाएं ओर से हमारा मंदाकिनी नदी आके मिलती है। मंदाकिनी नदी जिस स्थान पे मिलती है उसे हम रुद्रप्रयाग कहते हैं। और गंगोत्री से हमारे निकल कर भागीरथी
आगे बढ़ती है तो उसमें आके भिलंगना नदी मिलती है। भिलंगना जिस स्थान पे मिलती है वहाँ पर हमारा टिहरी बांध बनाया गया है। टिहरी बांध 255 मीटर है। और तो उसके बाद जब आगे बढ़ेगी तो हमारा अलकनंदा और इधर से भागीरथी और इधर से कौन नदी, अलकनंदा। अलकनंदा यहाँ पर आके मिलेगी तो इसका नाम अब क्या पड़ जाएगा, भागीरथी अलकनंदा जहाँ पर मिलते हैं वहीं से इसका नाम गंगा पड़ता है। तो क्वेश्चन में पूछता है, छोटे मोटे क्वेश्चन में पूछता है कि गंगा का उद्गम स्थल कहाँ है, तो गंगोत्री, भागीरथी नदी का जहाँ उद्गम स्थल है उसी को हम गंगा की उद्गम स्थल बोलते हैं। लेकिन बड़े स्तर के पेपर में जब देखेंगे तो हमारा गंगा नदी का उद्गम स्थल कहीं नहीं मानता है। नंदप्रयाग और देवप्रयाग मतलब भागीरथी और अलकनंदा के संगम पर ही इसका नाम गंगा पड़ता है। तो हम बता देंगे पांचों प्रयाग के नाम। कौन कौन से प्रयाग, विष्णु प्रयाग, उसके बाद कर्णप्रयाग, कर्णप्रयाग के बाद नंदप्रयाग, नंदप्रयाग के बाद रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग के बाद देवप्रयाग। देवप्रयाग में कौन कौन से नदियाँ मिलती हैं, देवप्रयाग में हमारा बाईं ओर से भागीरथी, दाईं ओर से अलकनंदा, दोनों आकर जिस स्थान पे मिलते हैं उसे हम देवप्रयाग कहते हैं। देवप्रयाग हमारा पूछता है टिहरी बांध किस संगम पर स्थित है, तो टिहरी बांध भिलंगना और भागीरथी नदी के संगम पर है। तो ऐसा चलिए, भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर कौन सा बांध स्थित है, टिहरी बांध। और भागीरथी अलकनंदा जिस स्थान पे मिलते हैं उसे हम कौन सा प्रयाग कहते हैं, देवप्रयाग। और धौली गंगा कहाँ से निकलती हैं, धौली गंगा और विष्णु गंगा संतोपत हिमनद से, संतोपत हिमनद से धौली गंगा और विष्णु गंगा निकलती हैं। धौली गंगा विष्णु गंगा जिस स्थान पे मिलती हैं उसे हम विष्णु प्रयाग कहते हैं। विष्णु प्रयाग में ही उसका नाम, जब धौली गंगा और विष्णु गंगा आके दोनों नदियाँ मिल जाती हैं तो इसका नाम बदलकर अलकनंदा, उसका नाम बदलकर अलकनंदा रख दी जाती है। अलकनंदा जब आगे बढ़ती है तो उसमें पिंडार नदी आके मिलेगी। पिंडार नदी जिस स्थान पे मिलेगी उसे हम कर्णप्रयाग, पिंडार नदी जिस स्थान पे मिलती है उसे हम कर्णप्रयाग कहते हैं, कर्णप्रयाग। फिर अलकनंदा हमारा पिंडार नदी आके मिल जाएगी तो हमारा उसके बाद भी इसका नाम कर्णप्रयाग, उस अलकनंदा फिर आगे बढ़ेगी। अलकनंदा जब आगे बढ़ेगी तो उसके दाईं ओर से आके नंदाकिनी नदी मिल जाएगी। नंदाकिनी नदी जिस स्थान पे मिलती है, नंदाकिनी नदी जिस स्थान पे मिलती है उसे हम नंदप्रयाग कहते हैं। उसके दाईं ओर से, उसके बाद अलकनंदा आगे बढ़ेगी तो उसके दाईं ओर से आके एक नदी हमारे मिल जाती है, कौन सी, मंदाकिनी। मंदाकिनी नदी जिस स्थान पे मिलती है उसे हम रुद्रप्रयाग कहते हैं। रुद्रप्रयाग से फिर अलकनंदा आगे बढ़ेगी। अलकनंदा जब आगे बढ़ेगी तो आपका बाईं ओर से एक नदी आके भागीरथी और अलकनंदा का संगम हमारा देवप्रयाग में होता है, देवप्रयाग में होता है। चलिए बताइए ये कौन सा स्थान है, यमुनोत्री। ये कौन सा है, गंगोत्री। कौन सा स्थान है जहाँ से भागीरथी नदी निकल रही है, गंगोत्री। कौन सा, गंगोत्री। यहाँ कौन सा है, संतोपत हिमनद। कौन सा है, संतोपत हिमनद। उसके नीचे आपको क्या मिलेगा, गोपेश्वर। गोपेश्वर का नाम चमोली भी, आप नक्शे में देखेंगे तो आपको चमोली नहीं दिख रहा होगा, तो जहाँ गोपेश्वर दिख रहा है इसी पे हमारा है चमोली। चमोली जो है सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में चिपको आंदोलन यहीं से हुआ। उसके बाद यहाँ आपको मिलेगा पिथौरागढ़। यहाँ कौन सा,
पिथौरागढ़, पिथौरागढ़ के बाद आपको मिलेगा अल्मोड़ा, उसके नीचे आपको नैनीताल, उसके नीचे हल्द्वानी। ये तीनों स्थल हमारा पर्यटक की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यहीं पर हमारा और यहाँ पर हमारा यहाँ हमारा क्या है, जिम कार्बेट, जिम कार्बेट, जिम कार्बेट जो है राष्ट्रीय उद्यान, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर हमारा क्या है, जिम कार्बेट। जिम कार्बेट और यहाँ पर हमारा क्या है, हरिद्वार, हरिद्वार हमारा कहाँ है, यहाँ पर हरिद्वार। यहाँ पर हमारा शांत कुंज, शांत कुंज कहाँ है, हरिद्वार में। उसी के ऊपर आपको यहाँ पर दिखेगा, यहाँ पर हमारा क्या दिखेगा, ऋषिकेश। क्या, यहाँ पर हमारा ऋषिकेश, ऋषिकेश। तो चलिए एक बार इसे देख लेते हैं। विष्णु गंगा, धौली गंगा जिस स्थान पे मिलेंगे, विष्णु प्रयाग। उसके बाद इसका नाम यही से स्थान पे इसका नाम क्या पड़ जाता है, अलकनंदा। इन जब दोनों नदियाँ मिल जाती हैं उसका नाम अलकनंदा हो जाती है। अलकनंदा आगे बढ़ेगी तो आपको पिंडार नदी बाईं ओर से, पिंडार नदी उसके दाईं ओर से पिंडार नदी आके मिल जाती है। पिंडार नदी जिस स्थान पे मिलती है उसे हम कर्णप्रयाग कहते हैं। पिंडार नदी जिस स्थान पे मिलती है अलकनंदा में, उसे हम कर्णप्रयाग, कर्णप्रयाग। फिर अलकनंदा आगे बढ़ेगी, उसके बाद हमें आके दाईं ओर से नंदाकिनी नदी मिलेगी। नंदाकिनी नदी जिस स्थान पे मिलेगी उसे हम नंदप्रयाग कहते हैं। नंदप्रयाग के आगे फिर अलकनंदा आगे बढ़ती है। उसके बाद अलकनंदा आगे बढ़ती है। अलकनंदा आगे बढ़ने के बाद हमारा रुद्रप्रयाग में आके मंदाकिनी नदी मिलती है। उसके बाद हमारा फिर अलकनंदा आगे बढ़ती है। अलकनंदा जब आगे बढ़ेगी तो उसके बाद हमारा बाईं ओर से आके हमारा भागीरथी नदी, भागीरथी और अलकनंदा का संगम हमारा देवप्रयाग में होता है। तो पंचप्रयाग आज हमने देखा, पंचप्रयाग आज बस। उसके बाद हमने चमोली जिला, चमोली जिला हमारा देखा, भागीरथी, गंगोत्री, संतोपत, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, नैनीताल, हल्द्वानी। जिम कार्बेट यहाँ पर स्थित है। यहाँ आपको हरिद्वार, हरिद्वार, यहाँ हरिद्वार में क्या है, शांति कुंज हरिद्वार। और यहीं पर हमारा शांति कुंज हरिद्वार। यहाँ पर हमारा एक स्थान और है, मसूरी, मैसूरी, मैसूरी। यहाँ पर क्या है, मैसूरी में हमारा पर्यटक स्थल के लिए तथा लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी, जिसे IAS प्रशिक्षित किया जाता है, यही मैसूरी में स्थित है। IASओ को प्रशिक्षण मैसूरी में दिया जाता है। मैसूरी भी एक पर्यटक की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो बस आज की क्लास में इतना ही। आप सभी को विजेता क्लास अयोध्या परिवार की तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं।